ग्लोबल ग्लोबल ग्रोथ समिट मैंने सागर सर से बात की थी, हम खुद के दम पे करने वाले हैं, यानी कि बायोटोरियम कंपनी खुद करेंगी और वो हम अहमदाबाद में करने वाले हैं। और 2 जनवरी सागर सर का बर्थडे है, वही दिन हम प्लान कर रहे हैं कि 2, 3, 4 जनवरी 2024 को ऐसा ही ग्लोबल समिट उससे भी बड़े पैमाने पे करेंगे और 15,000 लोग पूरे इंडिया में से नहीं पूरे वर्ल्ड में से आएंगे। ऐसा हम ग्लोबल ग्रोथ समिट अगले साल करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो ग्रोथ समिट था हम लोगों ने जो देखा, मगर उसके बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज थी। जो स्वयं सेवक का रोल कर रहे थे, वॉलेंटियर, वो 100+ थे, तब ये मुमकिन हुआ दोस्तों। और जो मेन स्पीकर की कल तेजस सर ने बहुत बढ़िया बातें बताई हमें कि दीपक चोपड़ा जी मेन स्पीकर थे हमारे, और दीपक चोपड़ा जी खुद का जेट प्लेन लेके आए थे। दोस्तों, वो दिन भी अभी दूर नहीं हो गए कि बायोटोरियम में से भी जेट प्लेन आएंगे लोगों के, मगर हमें दोस्तों टिकना पड़ेगा। मैंने पूरा सारांश लिया सभी के अंदर, गौर गोपाल दास ने जी ने भी यही बताया कि बंदर की तरह हमें एक पेड़ के दूसरे पेड़ पे, दूसरे से तीसरे, ये जो मनोवृत्ति है हमारी चंचल, तो हमें एक जगह पे फोकस करना पड़ेगा। और सूर्य इतना शक्तिशाली है फिर भी एक जगह पर फोकस करता है, तो वो बिलोड़ी कांच से हम कागज को जला सकते हैं। तो दोस्तों, हमें वन टीम वन पर्पस, वन टीम वन ड्रीम, ये हमारा जो स्लोगन है, उसे सार्थक करने के लिए आज कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, उसको हमें देखना है। हम छोटी छोटी चीज की वजह से हम डाइवर्ट हो जाते हैं, वो नहीं करना है। और दोस्तों, मैं अक्सर देखता हूं कि मेन लीडरों का ये कंप्लेन होता है कि हमारा काफी समय से फैमिली बोनस नहीं आ रहा है, इतनी बड़ी बड़ी टीम है। तो दोस्तों, मैं सभी लोगों से यही निवेदन करता हूं, नहीं आ रहा है में आ रहा छुपा हुआ ही है। हमें आभार व्यक्त करना चाहिए, हमारी एक साइड लाइन तो चल रही है ना, और दूसरी साइड नहीं आ रहा है तो उसके जिम्मेदार हम खुद है। तो दूसरी साइड आपकी जो जो टीमें हैं उसको कैटेगराइज करना है, उनके साथ कॉन्वर्जेशन करना है। ऐसी बड़ी बड़ी ग्रोथ समिट, ऐसे प्रोग्राम होते हैं, इन लोगों को ले जाना है, उनका विजन बड़ा करना है। तो ये ग्रोथ समिट का मतलब यही है। आगे भी पेलिकन की स्टोरी तेजस सर ने बताई थी। तो ऐसे जब बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं तो हम सब लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि वहां विश्वरूप दर्शन होते हैं कंपनी क्या है। और आई रियली थैंकफुल टू डॉक्टर सागर जोशी सर कि जिन्होंने पावर्ड बाय बायोटोरियम से ये ग्रोथ समिट को स्पॉन्सर किया, तो उसकी वजह से हम हजारों लोग हमारे ई बायोटोरियम के अटेंड कर पाए। और अभी भी जिन जिन लोगों ने नहीं किए हैं, वो जैसे वीडियो आता है तो हम एवरीडे 1-1 घंटा ये वीडियो भी रन करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारी ग्रोथ समिट हम लोगों ने अटेंड किया, मगर दोस्तों हमारा ग्रोथ नहीं बढ़े तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो हमने जो जो चीजें वहां से सीखी, सुनील शेट्टी के पास से भी सीखी कि उसकी सिंपलिसिटी, उन्होंने उनका माँ का वर्ड, जो लोगों को, यंग बच्चों को वो लोग एडॉप्ट करते हैं और उन लोगों को प्लेटफॉर्म बताते हैं, एक अच्छी राह बताते हैं। तो दोस्तों, अपना बिजनेस, मैंने सारे स्पीकर के साथ अपना ई बायोटोरियम को आज मैं सुबह ही लिख रहा था सारी चीजें। तो हमारा बिजनेस में क्या है दोस्तों कि आज कितने युवा लोग बेरोजगार हैं, इनको हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं।
तो जो सुनील शेट्टी सर इतनी बड़ी एक्टर बनने के बाद जो काम कर रहा है वो तो हम सहज कर रहे हैं, मगर वो हमें पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। दोस्तों आज एम्प्लॉयमेंट पूरी दुनिया की समस्या है, घर घर बीमारी पहली समस्या। आज हम बीमारी का भी समाधान कर रहे हैं, घर घर बेरोजगारी तो उसका भी हम सॉल्यूशन दे रहे हैं। और तीसरा, लोगों की आय कम हुई है, लोगों की ग्रोथ कम हो रही है, तो लोगों की आय भी बढ़ रही है। आज ही मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने डाला था, 10-10 दिन में 1-1 लाख बिगिनर वाले जो 1-1 वीक से जुड़े हैं, 10-10, 15-15 दिन से जुड़े हैं, वो लोग भी यहाँ दोस्तों 10 से 20 हजार रुपया रोज का ले रहे हैं। तो अपना ग्रोथ बढ़ रहा है, उससे बड़ा ग्रोथ समिट कौन सा हो सकता है। तो मेरा सभी लोगों से यही निवेदन है कि अपना जो ई बायोटोरियम है ना, एक बार स्नेह सर ने बताया था कि ये स्पिरिचुअल बिजनेस है। क्योंकि दोस्तों आज हम एवरीडे सीखो सिखाओ और मिलकर कमाओ के प्लेटफॉर्म पर सब लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, सामने से बता रहे हैं कि आपका मंच है, आप यहाँ आके शेयरिंग करो। तो मैं अभी भी सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि जिन जिन लोगों को जो मिला ग्रोथ समिट में आए, अभी भी उन्होंने शेयरिंग नहीं किया है, तो वो रेज हैंड करें। हमारे धुआंधार स्पीकर परेश सोनी जी भी पूरे फैमिली के साथ आए थे। तो सभी लोगों को शेयरिंग करना है, क्योंकि सब अपने अंदर यूनिक है। किसी को कौन सी चीज क्लिक कर गई और वो शेयरिंग करेंगे, तो आज जो हमारे अभी जूम में 115 लोग हैं, तो सब लोगों को कोई वैल्यू मिलेगी। हम माखन निकालेंगे, विचार का हम मनोमंथन करेंगे, यहाँ एक दूसरे के साथ कॉन्वर्जेशन, तो उसमें से कुछ निकलेगा तो लोगों की लाइफ बदल सकती है दोस्तों। तो हमारा यही प्रयास है, हर रोज सुबह आने का मतलब है कि हम सब लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं एवरीडे। और दोस्तों आना शुरुआत है, साथ रहना जरूरियात है, और साथ मिलकर काम करना वही हमारी एक सच्ची सफलता है। तो दोस्तों आज ग्रोथ समिट में गए तो बड़ा विजन आया कि ऐसा ही ग्रोथ समिट हम भी कर सकते हैं। दूसरी चीज मैं आप लोगों से शेयर करता हूं कि जो सुनील तुलसियानी जी को पूरा मैंने स्टडी किया 2 दिन, और माइंड पावर में भी उन्होंने 1.25 घंटा सेशन लिया था, तो उसके अंदर जो स्पीच उसकी थी एकदम निखालस और लव ग्रेटिट्यूड से वो एकदम भरपूर था। उन्होंने उनकी मदर को जो बुलाया और सबके सामने उनको दंडवत प्रणाम किया, और उन्होंने ये 2-2 बार उनके मदर को, उनके भाई को, तो जो उनका जो फैमिली रिलेटेडनेस था, तब मुझे कोच ऑफ लाइफ की याद आ गई। तो दोस्तों हमें भी हमारा माता पिता जो है, मदर एंड फादर, उनके साथ उनको जितना आप सम्मान दोगे ना, ये सोर्स है। आपका सोर्स जो कंप्लीट हुआ दोस्तों, तो बाकी चीजें आपको ऑटोमेटिक मिलेगी। तो सुनील तुलसीनिया जी को मैं रियली सैल्यूट करता हूं। उन्होंने जो उनकी मदर को जो दिया है सम्मान, तो ऐसा ही सम्मान जब अगला ग्रोथ समिट होए, तो हम सब लोग हमारे माता पिता को भी बुलाएंगे और स्टेज पर बुला के उनका भी सम्मान करेंगे। ऐसा मेरे इनर वर्ल्ड में से तब निकल रहा था। तो वो चीज भी हम अगले ग्लोबल ग्रोथ समिट हमारा जो हो रहा है उसमें करेंगे दोस्तों। तो आप लोग भी मेरे साथ तैयार है तो चैट पर लिख सकते हैं यस। यस, थैंक यू वेरी मच। यस, और 2 लोगों के अभी रेस हैंड हुए हैं, इनको मैं अनम्यूट करता हूं। राम ब्रिक्स भाई है। यस,
यस सर, आप अपने आप को अनम्यूट किया है मैंने आपको, आप शेयरिंग कर सकते हैं। राम ब्रिक्स भाई है, और दूसरा नाम भी वही राम पोटलिया लिखा है। मेरी आवाज राम भाई आप सुन रहे हो? राम ब्रिक्स भाई, नमस्कार सर जी। नमस्कार सर। सर अभी अभी हम लोग चालू किए हैं, कारखाना चालू है, कारखाना में मीटिंग चालू सुनते हैं। आपका बैकग्राउंड में वॉइस आ रहा है जी। ओके, उनके बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है। तो अभी जो यस, इनमें से कौन कौन अपने ग्रोथ समिट में आए थे वो रेज हैंड कर सकते हैं अभी। तो दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म हमें प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए जबरदस्त अपना प्लेटफॉर्म है। तो जो आप लोगों को ग्रोथ समिट में मिला है वो हम शेयर करेंगे मिलके। यस विनोद, महादेव जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, बताइए सर। गुड मॉर्निंग सर जी, और गुड मॉर्निंग सभी पार्टिसिपेंट। देखो, ग्रोथ समिट में अपने को खुद को पहचानने का मौका मिल गया। देखो, अपना खुद का पावर खुद को मालूम होना चाहिए, वही पहचानने का मौका मिल गया। और वो डायमंड किंग आए थे, उसने जो चीजें बताया, देखो वही बहुत बढ़िया है। देखो, तुमने खुद लर्न करना है और बाद में अपने ग्रुप में भी लर्निंग में लाना है। उसने जो बात बताया, आई कैन डू इट, आई एम द बेस्ट, मतलब जो उसने बताया वो अपने को इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। और ग्रोथ समिट से अपने को खुद का पावर मालूम हो गया। वो पावर सभी को मालूम होना चाहिए। ऐसा ट्रेनिंग में बार बार आएगा तभी मालूम हो जाएगा। आदरणीय सोनी सर जी जो अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं वो बहुत बढ़िया है। इसमें से अपने को सीखने से बहुत अच्छा होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि लर्निंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी आप लर्निंग लेंगे तभी ही आपको अर्निंग चालू हो जाएगा। अभी तकरीबन हम 2 महीने से सर जी के ट्रेनिंग में आते हैं, तो हमारे ग्रुप में इम्प्लीमेंट होने शुरू हुआ है। देखो, लर्निंग मोस्ट है, और जो तुम डेली बेसिस लर्निंग करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी आपको पूरा जिंदगी का एहसास मालूम पड़ेगा। ये मौका ये बायोटॉम कंपनी आदरणीय सागर जोशी सर ने अपने को दिया है। तो आपको डेली जिधर भी इवेंट रहेगा, जिधर भी ट्रेनिंग रहेगा, उधर पहुंचना जरूर है। तुम पहुंचेगे तो तुमको पूरा अंदर से आवाज आएगा, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। तुम इसीलिए लर्निंग प्रोसेस में खुद को डालना जरूर है। देखो, ये लर्निंग प्रोसेस है, तभी तुमको अच्छा हो जाएगा और तुम पहले इंसान बन जाओगे। तुम बोलेगा हम आज इंसान है तो इंसान की जो अपने को मालूम होना चाहिए, तो अभी तक मालूम नहीं, तो ये ट्रेनिंग से हमको मालूम। और जो साहब आए थे बाहर कंट्री से, उसी ने जो बात बताई वो बहुत हमको इम्प्लीमेंट करने जैसा लगा। थैंक यू सर। ओके तो अभी नीलम जी ने रेस हैंड किया है, तो मैं इनको यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस गुड मॉर्निंग सर। बैकग्राउंड में आवाज नीलम जी आपके यहाँ से आ रहा है किसी के बैकग्राउंड? हाँ, यस 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 यस, बंद कर दे। या ये जो ग्रोथ समिट का जो था, जो सेशन हमने अटेंड किया,
उससे पूरा माइंड का पूरा डेवलपमेंट हुआ है, पूरा चेंज हो गया थिंकिंग। जितने भी सेमिनार हम ज्वाइन करते हैं उससे बहुत कुछ हम सीखते हैं। तो इसमें मैंने स्पेशली सीखा है तो सुनील तुलसियानी सर का जो मैजिकल चेयर है, जो जीनियस चेयर है, तो वो मैं एवरीडे फॉलो कर रही हूँ। और उसमें बैठ के मैं अफर्मेशन करती हूँ, जो मैं डेली ऐसे कहीं और बैठ के करती थी, लेकिन ग्रेटफुलनेस, ग्रेटिट्यूड है, जितने भी मैं जिसके लिए मैं भी ग्रेटफुल हूँ, वो सब कुछ शेयर करती हूँ। मेरे गोल्स में उस पे बैठ के फील करती हूँ कि यस मुझे ये मिल रहा है। तो ये जीनियस चेयर का जो भी शेयर किया था सुनील जी ने, वो बहुत ही यूजफुल रहा है मेरे लिए। और हेल्थ के बारे में जो स्नेह देसाई जी ने शेयर किया था, तो उससे मैंने एक गोल लिया है कि मेरा इतना वेट लॉस करना है मुझे। तो उसमें मेरा फोकस है अभी। आफ्टर जॉइनिंग दिस सेमिनार मैं अपनी हेल्थ के लिए अवेयरनेस आया है मुझ में। और स्नेह देसाई ने जो बोला था कि कहाँ हमको खर्च नहीं करना चाहिए, वो बहुत बड़ी बात है कि हम ब्रांडेड क्लोथ्स में, महंगे मोबाइल में, कार में, वो सब चीज में हम खर्च करते हैं। तो वो समझ में आया। और कहाँ हमको खर्च करना चाहिए अपने अपलिफ्टमेंट के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, जो ऐसे सेमिनार्स होते हैं वहां जाना चाहिए। तो मुझे ये सब चीज बहुत ही मुझे टच किया है और मैं फॉलो कर रही हूँ। थैंक यू। बहुत बढ़िया नीलम जी, आपने आज पहली बार शेयरिंग किया। आई रियली ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू तो आरती मैम, उन्होंने मुझे इंस्पायर किया है। थैंक यू। ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब। यस। थैंक यू। तो नीलम जी ने जो पॉइंट किया वो बहुत सही है दोस्तों। तो आज मैं भी स्नेह देसाई जी को 100% मैंने इनडायरेक्ट इम्प्लीमेंट किया ही है। मैंने दोस्तों पहले मेरी ई बायोटोरियम में जितनी इनकम हुई, मैंने पहले मेरी लाइबिलिटी, ऑल क्रेडिट कार्ड ड्यूज, क्योंकि कोरोना में सब बंद था और मैं एक दूसरी फैक्ट्री में मेरी लोन नहीं हुई थी, तो मेरी 45 लाख का हर महीने 2 लाख का किस्त आ रहा। तो दोस्तों मैंने वो पहले कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने खुद 151 लोग हैं। अपने फैक्ट्री के बगल में अपना एक दूसरा 2 BHK का फ्लैट भी बुक करवाया और उसका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया। तो आज तक मैं सेंट्रो कार में ही घूम रहा हूँ दोस्तों। मैं महंगी कार मर्सिडीज भी ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी वो प्राइस बढ़ती है उसमें इन्वेस्ट किया। क्योंकि आज बंबई फ्लैट होगा तो मुझे पता है कि 1 साल बाद मेरी एवरीडे 100-200 लोग मेरी टीम में से बंबई ऑफिस विजिट करने आने वाले। तो दोस्तों ये हमें बहुत ख्याल रखना है। यहाँ जो हम पैसे कमा रहे हैं तो वो पैसा हमें ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है कि उसका भी ग्रोथ होए। और हमारी मिडिल क्लास की समस्या क्या है कि हमारी इनकम बढ़ती है तो साथ साथ हमारे खर्चे भी फालतू बढ़ रहे हैं। जैसे पहले 2 मोबाइल होते हैं तो हम 4 मोबाइल कर देते हैं। और मोबाइल, कार, ये सब ऐसी चीज है कि उसका डेप्रिसिएशन तुरंत होता है। आज गाड़ी हम लाते हैं तो 20-25% तो डेप्रिसिएशन उसका सेम डे हो जाता है। तो हमें वो चीज में इन्वेस्ट करना है कि जिसका ग्रोथ हमारे परिवार के आने वाले जनरेशन में कुछ उसकी वैल्यू बढ़े। तो बहुत बढ़िया बात बताई नीलम जी ने। और सुनील तुलसिया जी ने जो ग्रेटफुल करने का, जो जीनियस चेयर का जो कॉन्सेप्ट बताया दोस्तों, तो हम सब लोग मिलकर एक ही टाइम पे एक संकल्प करेंगे कि 5 बजे सब मिलकर जीनियस चेयर में हम ऐसा संकल्प करते हैं। मैं हर रोज सुबह उठकर यही प्रार्थना करता हूँ, पूरे ही बायोटोरियम परिवार हेल्दी, वेल्दी, हैप्पीनेस, वो लोग जो चाहे उसको जो मिले। तो दोस्तों अपना हम माय खुद का सोचते हैं तो हमें थोड़ा उससे आगे अभी बढ़ने का समय आ गया है। यू, योर और योर्स, और उससे भी आगे दे, देम, देयर। हम 700 करोड़ लोगों के बीच कल्पना तो कर सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में, यूनिवर्स में 700 करोड़ लोग
सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामय, जो अपनी कंपनी का मिशन है। तो ये हमें एवरीडे जीनियस चेयर में हम जब बैठते हैं तो सारा पूरा हमारा वसुदेव कुटुंब 700 करोड़ लोग हैप्पीनेस रहे, हेल्दी रहे, वेल्दी रहे। तो दोस्तों पूरी दुनिया का आप सोचोगे तो आपका तो ऑटोमेटिक हो जाने वाला है। तो ग्रोथ समिट का मतलब यही है कि हमारी सोच बढ़ती है दोस्तों, सोचने का जो नजरिया होता है, जो बताया था गौर गोपाल दास जी ने, और कल भरत भाई ने भी उस पर फोकस किया था कि पैर की मोच और छोटी सोच। मैं हर बार मेरा ये डायलॉग होता है कि हमारी सोच ही हमारा कोच है। तो बिग थिंक, हमें बड़ा सोचना है दोस्तों। और हम जब बड़ा सोचते हैं तो हमें ईगो भी नहीं रखना है, ई के पीछे गो आता है। जो दीपक चोपड़ा जी ने हमें 4 चीज पर बहुत बढ़िया चीज बताई थी, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। आज मन के ऊपर बुद्धि का कंट्रोल होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल लव हमें करना है। आज ज्यादातर लोग हम इमोशनल लव करते हैं, तो इमोशनल से भी आगे एक इंटेलेक्चुअल लव है। और वो इंटेलेक्चुअल लव की मैं एक एग्जांपल आप लोगों से देना चाहता हूं, जो मैंने पांडुरंग आठवले जी के गीता के प्रवचन में सुना था कि एक बार एक माँ के बेटे को फांसी की सजा सुनाई दी दोस्तों। और फांसी की सजा सुनाई तो जज ने पूछा आपकी आखिरी इच्छा क्या है? तो उन्होंने बोला कि मुझे मेरी मदर को मिलना है। तो वो उसकी मदर जब बुलाया मिलने के लिए, तो उसने उसकी मदर को मिला, तो उसने उसकी मदर को ऐसे लव्वा खींच लिया। तो सब लोग आश्चर्य हो गए, इसकी मदर को ऐसा क्यों किया? तब जिसकी फांसी हो रही थी उसने बताया कि जब मैं छोटा था, तब मैंने पहली चोरी की, तब मेरी माँ ने लपड़ाक नहीं मारी थी मुझे। तो दोस्तों आज हमें ये ख्याल रखना है कि हमारे बच्चे जब छोटे होते हैं, कोई गलत चीज कर रहे हैं। मैंने देखा है कि जब छोटा बच्चा होता है तो कोई भी चीज जैसे फेरिया के पास जाते ऐसे ही रख लेता है, उसका इंटेंशन कुछ नहीं होता है, मगर वो उसकी हैबिट हो जाती। तो ऐसे ही दोस्तों ई बायोटूरिज्म में जो हमारे बच्चे हैं, हमारी टीम है, हमें पेरेंट का रोल करना है। कोई भी गलत चीज हो रही है वो हमें उसको पहले से ही उस पर हमें उसको डिसिप्लिन में लाना बहुत जरूरी है दोस्तों। दूसरे का हक हमें लेना नहीं है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम दोस्तों यही है, हम जितना देंगे वही कुदरत हमें लौटाती है। स्नेह सर बार बार ये समिट में उन्होंने बताया था। तो लव इज नॉट गेटिंग बट गिविंग, दैट इज प्योर वे ऑफ लिविंग। तो दोस्तों हमें जितना हम यहाँ सीखते हैं ये प्लेटफॉर्म पर, सीखो सिखाओ मिलकर कमाओ, तो हमें संकल्प करना है कि रोज मैं ऐसी 5-10 लोगों की जूम मीटिंग नहीं कर सकता हूं, तो ऐसी छोटी छोटी भी मीटिंग करके आप सिखा सकते हैं। और सेम आप प्लेस के अंदर आपकी टीम है, समझो अहमदाबाद में है, तो आप आपके घर में 5 लोगों को वीक में एक बार बुला के जो सीखा आपने पूरा वीक में, जो इसलिए सब लोग आज एंकरिंग जो करते हैं बताते हैं नोट पेन रखो। तो ये सारी चीज हमें सीखकर लोगों को सिखानी है और वो हम करेंगे दोस्तों। ईच वन टू टीच, ये फॉर्मूला हम जारी रखेंगे तो दोस्तों यहाँ से आपके ड्रीम 100% पूरे हो सकते हैं। तो अभी वेद प्रकाश जी ने भी रेस हैंड बीच में किया था, अनूप जी ने अभी किया है, तो मैं अनूप जी को मौका दे रहा हूँ। अनूप जी आप शेयरिंग कीजिए। यस सर। जी गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। सभी दोस्तों को नमस्कार। और आज अपन बात कर रहे हैं ग्रोथ समिट की। ग्रोथ समिट में अपने क्या सीखा है? वैसे तो बहुत सारी सीखी है अपनी चीजें, अपने आप में बदलाव भी कुछ महसूस कर रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करने में समय लगेगा। इस साउज भी धोल के आए थे डायमंड किंग,
उन्होंने बोला जो भी अपन सीखे कम सीखें पर जो भी सीखे उसमें इम्प्लीमेंट करें, चाहे एक बात भी पकड़ के करें तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो उन्होंने कुछ चीजें बोली है, वो चीज मैं रिपीट करूंगा कि उन्होंने 5 लाइनें बताई कि डेली अपने लिए रिपीट करो। तो पहली लाइन क्या है, आई एम द बेस्ट। जी हाँ, उन्होंने बोला आई एम द बेस्ट, अपने से बेहतर इस दुनिया में कुछ नहीं है। दूसरा उन्होंने बोला आई कैन डू इट, हम कर सकते हैं। तीसरा उन्होंने बोला आई एम ए विनर, मैं विजेता हूं, मैं जीतूंगा, हर हाल में जीतूंगा। चौथा उन्होंने बोला टुडे इज माय न्यू डे, टुडे इज माय न्यू डे। और पांचवा है गॉड इज ऑलवेज विद मी, भगवान मेरे साथ। दोस्तों जो ये प्रोग्राम रहा ग्रोथ समिट किसी और का नहीं था, ये अपना आप में ही ग्रोथ करने का था, अपने को एक अप लेवल तक लेके जाने का था। तो वहां पे एक चीज सीधा सीधा समझ में आई कि आपको लाइफ में जो भी चीज चाहिए आप देना शुरू कर दो। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आपको मान लो यहाँ पे लाख रुपए चाहिए तो आप लोगों को 2 लाख कमाओ। आपको जो भी चीज चाहिए, जैसे साउथ भाई धोलेकिया ने बताया कि मैंने पहले कारें दी थी लोगों को तो मुझे मर्सिडीज मिली, और जब मैंने मर्सिडीज दी तो पर्सनल मुझे जेट मिला, हेलीकॉप्टर मिला। तो आप जो भी चीजें देते हैं वो कहीं न कहीं गुणा होके वापस आपके पास लौटती है। आप अपनी टीम में लोगों के साथ देना शुरू करें। देने का मतलब ये है कि जैसे नीरज जी देसाई साहब ट्रेनिंग में कल बता रहे थे, फाइनेंशियली रूप से ऐसे नहीं देना है कि उनके साथ में डेवलपमेंट करवाना है, अपना समय इन्वेस्ट करना है, अपना आप को सीखना, अपग्रेड करना है। ये बिजनेस बेहतरीन कैसे कर सकते हैं, ये वाकई में एक ऐसा बिजनेस है जो लोगों की जिंदगी बदल सकता है। और दूसरा, लाइफ के अंदर रिस्क लेना जरूरी है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, रिस्क। और दूसरा उन्होंने बताया कि दुनिया में जो इंसान रिस्क नहीं लेता है उससे बड़ी कोई रिस्क भी नहीं है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। दुनिया में उन्होंने बताया जो इंसान रिस्क नहीं लेता है उससे बड़ी कोई रिस्क नहीं है। जो रिस्क लेता है वो आगे बढ़ जाता है। दूसरा उन्होंने बोला कंटिन्यूटी। दोस्तों गलती हर इंसान से होती है और होती रहेगी, इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन कर्म करने बहुत जरूरी है। परफेक्ट प्रैक्टिस से आएगी, नहीं कि एक दिन में आएगी। गलतियां होगी, जैसे हम आए थे, मुझे अभी भी जैसे मैं बात बता रहा हूँ तो मुझे हंसी भी आ रही है और सीरियस में भी हूँ। कैसे कि हम लगभग 7-8 लोग आए थे इधर राजस्थान से, और हमने ट्रेन का टिकट बुक नहीं करवाया। हमने ये वाले टिकट बुक करवा दिए थे 10-11 कि हम चलेंगे, लेकिन पहले कंफर्मेशन नहीं होने की वजह से हम ट्रेन के टिकट भी नहीं करवा पाए, फिर वेटिंग हो गई। और लेकिन हमें तो आना था, फिर हम रवाना हो गए। तो बहुत लोगों को तकलीफें भी हुई उसके अंदर कि यार आपने टिकट नहीं कराया। मैंने सोचा गाड़ी लेके चलते, बोले गाड़ी तो नहीं लेके चल सकते हैं। तो एक ट्रेन में बैठे, हम सफर थी वो ट्रेन, उसके अंदर क्या है लोकल वाला सिस्टम था नहीं, तो हमने बोला प्लेन ज्यादा लगेगी, बैठे हुए वापस उतरे। फिर हम दूसरी थी जिसके अंदर हमने लोकल टिकट लेके रिजर्वेशन में घुसे तो वहां सीट थी नहीं। पूरी रात कोई बैठ गया, कोई लेट गया वहां पे गैलरी के अंदर, लेकिन हम पहुंचे क्योंकि हमें ये सुविधा को नहीं देख रहे थे कि आज हमें सुविधा जोन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, लेकिन हमें पता था कि वहां जाना बहुत जरूरी है। चाहे किस काल में पहुंचना, हर हाल हर काल में हमें पहुंचना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत सारे लोग इस वजह से भी नहीं आए कि हमारा टिकट हुआ नहीं, तकलीफ हो रही है। दोस्तों मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जिंदगी के अंदर आपके सामने चैलेंज या तकलीफ नहीं आएगी तो आप मजबूत नहीं बन सकते हैं, परफेक्ट नहीं बन सकते हैं। आपके अंदर वो पावर नहीं आ सकती जो हर हाल हर काल में आपको जिता सकती है। तो दोस्तों हमारे साथ में जो भी साथी थे उनको भी कई सारी तकलीफें हमें भी आई, उनको हमसे भी ज्यादा आई क्योंकि वो नए लोग थे। और मैंने उनको बोला कि भाई आप वाकई में जीतने लायक हैं, क्योंकि आपने ये पोजीशन होती है बैठ के 12-16 घंटा का सफर किया है, तो आप वाकई में जीत तो सकते हैं, आपकी ये काबिलियत है। और नेक्स्ट टाइम जब भी है तो आप हमेशा ध्यान रखें कि सारी समय से पहले आप प्लानिंग करें ताकि ये वापस रिपीटेशन नहीं हो।
क्योंकि कहीं ना कहीं वापस वही दिक्कत आ जाती है कि एंड टाइम में अपन डिसीजन लेते हैं। हमने तो कहीं ना कहीं डिसीजन ले लिया कि हम पहुंच जाएंगे, चाहे पैदल चलना पड़े, चाहे गाड़ी लेके जाना पड़े, चाहे ट्रेन में जाना पड़े, चाहे बस में जाना पड़े, चाहे रिजर्वेशन हो कि नहीं हो, हम पहुंच जाएंगे। क्योंकि हमें पता, एक चीज पता है, जो इंसान दुनिया के अंदर कामयाब होता है, यदि वो सीखने के लिए बहाना बनाता है, अपना जोन ढूंढता है कि मेरे साथ में ये नहीं हुआ, ये मुझे गाड़ी नहीं मिली, मुझे सीट नहीं मिली, मुझे सोने का नहीं मिला, तो वो इंसान ज्यादा दुनिया में दोस्तों कुछ कर नहीं सकता। और जो सीखने के लिए बहाना नहीं बनाता, वो इंसान दुनिया में बहुत बड़ी कामयाबी ले सकता है। और हमें आज प्राउड है उस चीज का कि जो हमें सीखने को मिला है, जो एक अपना में कुछ चीजें मिली है, जो रियली आगे जाके बहुत कुछ होने वाली है। और हम एक प्लानिंग अभी कर रहे हैं, जैसे उर्मिल सर हम साथ में बैठे थे पास में, तो हम सर ने बोला ऐसा प्रोग्राम अब हम किसी के जाएंगे नहीं, हम अपना ई-बाइटरी में करेंगे ऐसा प्रोग्राम जिसमें लोग आएंगे, जो भी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, बड़े बड़े ट्रेनर जो अपने ई-बाइटरी में ट्रेनिंग लेने के लिए आएंगे, और अपने ही लोग रहेंगे 100/100। और दूसरा, सुनील तुलसियान जी ने बताया कि भगवान ने आप और हमको जो बनाया है, सर ने बताया, परफेक्ट बनाया है। अपने से बेस्ट इस दुनिया में कुछ नहीं, आपके जैसा हमारे जैसा इस दुनिया में और कोई नहीं है, अपन है। जो आप और हम कर सकते हैं वो दुनिया में कोई और नहीं कर सकता। दोस्तों, ये बात जो सच है, जो दुनिया में कोई कर सकता है आप और हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता है वो हम कर सकते हैं, जो हम कर सकते हैं वो दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता है। थैंक यू सो मच, मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए शुक्रिया। दोस्तों, हमेशा सीखते रहिए, सिखाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और चैलेंज आता है खुश हो जाइए। मैं तो खुश ही हूँ, मुझे अभी भी हंसी आ रही है। लोग बोल रहे थे आप सीरियस क्यों नहीं हो? मैंने बोला सीरियस की क्या बात है यार, ये जिनके ऊपर वाले ने चैलेंज डाला है। और दोस्तों, चैलेंज उसी के साथ में आता है जो कुछ कर पाता है। ऊपर वाला चैलेंज उसी को देता है उसको काबिलियत लगती है कि हाँ, ये इस चैलेंज को आराम से फाइट कर सकता है। इसको मजबूत और बनाना जरूरी है, ताकि वो आगे जाके और भी बहुत बड़ा परफॉर्म कर सके, और ऐसे छोटे मोटे चैलेंजों से खुद भी ऊपर उठ सके और अपने लोगों को भी उठा सके और आसे पास के दायरे को भी अच्छा कर सके। और हमेशा पॉजिटिव सोचना जरूरी है दोस्तों, नेगेटिव में भी पॉजिटिव है। तो नेगेटिव भी पॉजिटिव है कैसे? साथ वाले लोग कहीं ना कहीं नेगेटिव भी हुए हैं, हाँ मैं मानता हूँ नेगेटिविटी जरूर है, होता है, लेकिन उसमें भी हमने बोला पॉजिटिव। दोस्तों, एक व्यक्ति था जो गंगानगर से हमसे भी लगभग 500 किलोमीटर दूर आया था। मैंने बोला देखो, उनका हमारा साथ होना जरूरी था। जोधपुर के अंदर साथ हो गए, ट्रेन निकली, सीटें नहीं मिली, उसकी वजह से हम साथ हो गए। खुशी मनाओ कि हम सब लोग, वो भी बोले अकेला कैसा हूँ, मैंने बोला हम साथ में आ जाओ जोधपुर, हम साथ बोलिए, और साथ में आए और एकदम पूरा एंजॉय वाली जर्नी रही। और फिर मैं तो 2 दिन पूरा अटेंड किया था, फिर मुझे गिफ्ट भी मिला है, गोल्ड कॉइन। तो मैंने भी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है क्या। दोस्तों, इंसान जो सोचता है वो हो जाता है। और हम तो यही देखते हैं कि आप और हमको क्या ले सकते हैं इस दुनिया में, क्या दे सकते हैं किसी को। ये सर्वोपरि है, और आप हमेशा देते रहिए तो आपको ये मिलने वाला है जो आप चाहते हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा कब क्या मिल जाएगा। बहुत बढ़िया अनूप जी, आपने जो बताया कि लाइफ इज चैलेंज जी, और दोस्तों चैलेंज में ही आप चेंज होते हैं, ये मुझे पता। तो दूसरी बात मैं शेयर करना चाहता हूं जो सुनील जी की, कि उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बताई थी कि दोस्तों आप किसी का 1000 रुपया लेते हैं तो आपको 2000 रुपये का सर्विस उसको देना चाहिए, तभी वो 1000 रुपया आपका बचेगा। तो दोस्तों, आज हमें ये प्रैक्टिस करनी है कि हम जितना ले रहे हैं उससे अधिक हमें देना है। तो दोस्तों, मैं सभी लोगों से यही निवेदन कर रहा हूं कि यहाँ हमें जो मिल रहा है उससे अधिक हमें देना है, हर हाल में देना है।
और जितना देंगे उतना अधिक हमें बाय प्रोडक्ट मिलने वाला है। अभी जय सोनी मेरे साथ है और वो भी कुछ शेयर करना चाहता है, तो मैं अभी अपॉर्चुनिटी इनको दे रहा हूँ। यस, मैंने जो सीखा था ना वो गौरव गोपाल जी से मैंने सीखा था। वो एक ही चीज इतनी बड़ी चीज है कि उन्होंने बोला था कि हेलो आवाज हाँ, कि अगर हमें खुश रहना है ना तो दिखाना नहीं पड़ता, और अगर खुश दिखाना है ना तो बहुत महंगा पड़ता है। खुश रहना बहुत सस्ता है पर खुश दिखाना बहुत महंगा पड़ता है। जैसे खुश अगर रहना है तो कोई भी सिंपल सा फोन भी चल जाता है, पर अगर खुश दिखाना है तो आईफोन चल लेना पड़ता है, जय की तरह, मेरी तरह। पर अगर हमें खुश रहना है तो सेंट्रोवेल चलती है, पर अगर खुश दिखाना है तो मर्सिडीज भी लानी पड़ती है। ये जब मैंने चीज सुनी ना तब मुझे पता चला कि क्या मैं जब मैंने ये आईफोन खरीदा तब मैं दिखाने के लिए मैंने खरीदा कि मैंने अपने यूज के लिए खरीदा। तब मुझे तो यूज के लिए चाहिए था क्योंकि उसकी क्वालिटी और स्टोरेज अच्छा होता है, सिक्योरिटी भी अच्छी होती है। पर दूसरी साइड ऐसा था कि एक आईफोन हो तो बहुत बड़ी चीज होती है। पर फिर मुझे रियलाइज हुआ कि खुश रहना है ना तो कुछ दिखाना नहीं पड़ता, बहुत सस्ता होता है। पर अगर खुश दिखाना है तो बहुत महंगा होता है। जब एक सिंपल सा घर भी हमें अगर खुश रहना है तो चल जाता है, पर अगर खुश दिखाना है तो बहुत बड़ा घर लगता है। सो मैं एक ही मैसेज देता हूँ कि दिखाने के लिए हमें खुश रहना ही नहीं, जो है वो सिंपल है। थैंक यू। यस, बहुत बड़ी चीज दिखाई दोस्तों। तो आज से हम जो है वही हमें दिखाना है दोस्तों, अंदर से। तो हमारा सब लोगों का एक ही मकसद है दोस्तों, आनंद, आनंद में रहना है। और सुनील जी ने ये बहुत बड़ी बात बताई थी कि आप जो भी काम करो ना एकदम खुश होके करो। जैसे अनूप जी खुश रहते हैं ना, खुश रहते हैं, दुनिया की कोई परवाह नहीं करते क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा है। तो एकदम आनंद, हमारा वही ध्येय है दोस्तों। जीवन का आखिरी मकसद हमारा यही है, आनंदस्य हरि लीला, पूरा भागवत का सार है ये। तो आनंद करना है और हमें आनंद से ही ये बिजनेस करना है। और ये जब बात सुनील तुलसिया जी ने बताई थी तब मेरी बगल में एक मैडम थी, उनको मैंने शेयर किया था कि जब भी मैं करीना कपूर का पिक्चर सब लोग एक बार देखना, वो जो बिजनेस कर रही थी तो एकदम आनंद से कर रही थी, पूरा उसने एंटायर बिजनेस संभाला। तो दोस्तों आज हम किसी का इनविटेशन दे रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, तो किसी को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो आनंद से करना है, एकदम चिदानंद रूप शिवोहम शिव। तो ये हम आनंद से हम करते रहेंगे तो मुझे यकीन है कि हम लोग जो मुकाम पे 10 साल में पहुंचना चाहते हैं 1 साल में पहुंच जाएंगे दोस्तों। यस, तो अभी कोई शेयरिंग करना चाहता है तो रेस हैंड कर सकते हैं। वेद प्रकाश जी का बीच में रेस हैंड हुआ था मगर अभी मुझे दिखाई नहीं देता, तो वेद प्रकाश जी आप रेस हैंड करेंगे तो मैं। मेरा हाल इतना खराब। यस भानु भाई, मैंने आपको अनम्यूट किया है। नमस्कार सर। यस, सबको गुड मॉर्निंग सर। मैंने उसमें वो जर्ज किया जो 6,500 लोग थे अपने हॉल के अंदर। हम तो एक ही दिन रुके थे वहां पर, लेकिन हमने वहां सर्च किया। जब सागर सर आए तब जब लोग आजू बाजू चिल्लाने वाले लोग थे तो हमारे आजू बाजू 10-15 लोग ही चिल्लाते थे। कहने का मतलब क्या था कि ऐसे बहुत सारे लोग थे जो नहीं चिल्लाते थे, मतलब वो हमारे प्रोस्पेक्ट हमारे लिए रेडी है। मैं वो देख रहा था। क्या बात है। हाँ, तो मैंने बोला अभी 6,500 लोगों में लगभग 1000 लोग ही चिल्ला रहे हैं, तो 6,500 लोगों को हम अपना बिजनेस दिखा सकते हैं। जो लोग अपना पैसा खर्च के यहाँ सीखने के लिए आए थे, तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, हम उसको इसमें बिजनेस में जोड़ के अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं सर। मैं वो ऑब्जर्व कर रहा। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। और क्या
चीज आप सीखे पूरे सेशन में से? पूरे सेशन में हम ये सीखे सर कि हमको है ना एकदम सरल रहना है। जैसे सावाणी साहब थे बराबर, क्या नाम था उनका, वो जो एकदम सरल स्वभाव था, 7 चौपड़ी पढ़े थे। हाँ, सब्जी उनका और मेरा सब मिलता जुलता आता है। सरल स्वभाव है जो है, फैक्ट बोलने का, सीधा बोलने का और सरल भाषा में बात करने का, खोटा आडंबर नहीं करने का। परफेक्ट परफेक्ट। हाँ, वो सीखने को मिला सर। दूसरा हमने मिला जो सुनील सर रहे, प्रॉपर्टी में पैसा डालते, तो वो तो हमारे ब्लड में ही है। हम तो जो भी पैसा कमाते प्रॉपर्टी में डालते रहते। आज मेरा 2 से 2.5 लाख रुपए का भाड़े का इनकम है, तो पैसा हमने ऐसे ही डाला है। जितना कमाया सरल स्वभाव रहने का, पैसा प्रॉपर्टी में डालने का। वो तो हमारे के ब्लड में वो संस्कार आ जाते कि फालतू शोबाजी नहीं करने का, पैसा कमा के प्रॉपर्टी में डालने। तो एक बार आपका सेशन रखते हैं कि रियल एस्टेट में। सर हमने आपसे भी बहुत सीखा है बराबर, और अच्छा है कहने का मतलब। फिर आपने जो दीपक चोपड़ा साहब ने जो हमको जो बताया बराबर, सोहम की शक्ति, अपने जब भी अपने फ्री रहते तो अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखने का। मैं तो कभी कभी गाड़ी बाड़ी चलाता हूँ तभी श्वास पे ध्यान रखते सर, रख सकते हैं अपने। जैसे हम श्वास लेते हैं ना, तो हमारा पेट का जो नाभि ऊपर आता है, जब श्वास बाहर निकालते तो नाभि बाहर निकलती है। तो श्वास पे ध्यान रखने से होता क्या है कि हमारी जो श्वास की जो थेरापी में वो उसकी लंबाई बढ़ती है। यस यस यस। तो सांस की जो लंबाई बढ़ेगी ना, तो अपनी आयुष्य बढ़ती है। जैसे मैंने 105 साल का गोल रखा है जीने का। क्या बात। हाँ, तो उसके लिए तो क्या हमको छोटे छोटे श्वास लेने का कम करना पड़ेगा, लंबे श्वास लेने पड़ेगे। जैसे योगा में मैं थोड़ा रोज योगा वोगा करता हूँ, तो थोड़ा आइडिया रहता है अपने को। तो वो भी दीपक चोपड़ा हमने वो सीखने को मिला कि अमेरिका में रहने वाला आदमी भी अपने हिंदू धर्म में और इतने अध्यात्म में इतना आदमी जानता है, वो भी हमको सुनकर हमको ताजुब मिला। और मेरा तो अंग्रेजी कच्चा था, तो वो मशीन मिल गया था सुनने के लिए, तो एक यूनिक लगा हमको वो ट्रांसपेरेंट वाला, जो हम तुरंत हिंदी में मालूम पड़ता था। हाँ, तो वो भी वो नरेंद्र मोदी की इवेंट में होता है। हाँ, वो चीज भी थी, वो यूनिक चीज हम लोगों को मिली। तो वो तो रियली वो एक्सपीरियंस अब तक किसी ने नहीं किया दोस्तों। हाँ, वो हमको ताजुब लग रहा था। मैंने बोला यार ये तुरंत हिंदू कैसे हो जाती है। मैंने ध्यान से देखा ना, तो लाल शर्ट वाला आदमी ट्रांसफर कर रहा था। हाँ, तो उसने भानु भाई उसने 1 वीक पहले सारी दीपक चोपड़ा की बुकें पढ़ी थी। बराबर बराबर बराबर। तो उसके बाद वो ऑन द स्पॉट बताता था। तो मैंने तो ये देखा कि मुझे इंग्लिश अच्छी समझ में आती है, तो मैंने वो नहीं लिया था। मगर मैंने लास्ट में 2 मिनट मेरे बगल वाले से लिया था, जरा कैसा है देखने तो तो वो दीपक चोपड़ा जी से भी 2-4 चीज हमें ज्यादा बता रहा था। अच्छा। चलो, हमको उसका नॉलेज भी मिला, दीपक चोपड़ा का भी मिला, दोनों को मिला। हाँ, 2 in 1। यस, 2 in 1 मिला। और बहुत अच्छा सर, हम यहाँ से अगले दिन पहले गए थे, तो हमने क्या बीच में कॉलिंग करते करते गए थे, गाड़ी लेके गए थे, तो वो भी हमको बेनिफिट मिला। लोगों को कांटेक्ट करते करते गए, कांटेक्ट करते करते आए, यानी कि खर्चा बर्चा सब निकल गया। क्या बात है। जी सर, मतलब ऐसे ही करना चाहिए, ताकि क्या दूसरी हमको सीखने को ये मिल रहा है। जो हमारे टीम में 2-4 लोग साथ में आए थे, वो हमारे से थोड़ा दूर दूर रहते थे, तो 2-3 दिन थोड़ा साथ में रहे, तो उनको थोड़ा वो हमको पहचान पाए, हम उनको पहचान पाए। वो भी थोड़ा अच्छा असर, एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यस यस। तो ये कोई भी फंक्शन में जाने से क्या होता है, टीम एक साथ रहती है। जी सर। तो हम एक दूसरे को जानते हैं, रिलेशन। और ये दोस्तों अपना ये जो बिजनेस है ना, ये रियली रिलेशनशिप बिल्डिंग का है। तो ये किया नहीं जाता, हो जाता है। तो ऐसे फंक्शन इसलिए अटेंड करने हैं, पूरी टीम के साथ जाना है। और दोस्तों हमारी सोच बड़ी करनी है। जी सर। आज काफी लोग खर्चा ज्यादा होगा, व्हाटएवर, वो जो छोटी सोच को हमें अलविदा करना है दोस्तों। यहाँ से अबंडेंस रुपीज आपको मिलने वाले हैं, ये मेरा वादा है। जी सर। तो ऐसे बड़े फंक्शन मैक्सिमम लोग अटेंड करो। और अगला ग्रोथ समिट तो अहमदाबाद ही हम करने जा रहे हैं। गुड। तो भानु भाई, हमें अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। जी सर, हम रेडी है, आपका आदेश तैयार है सर। डन। थैंक यू। यस, वेलकम। यस सर।
आवाज क्यों चली गई भाई? उर्मिल सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ भरत भाई बताइए, मैंने वो म्यूट किया था इसलिए नहीं आया। वहां से आके मेरी सोच बहुत बदल गई और मैं राजकोट 2 दिन था, तो 2 दिन में कुछ अलग सा प्लानिंग करके आया हूँ। वहां पर मैं एलडीपी करने जा रहा हूँ और पूरा दिन का सेशन रहेगा, हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। वो सब डेट में वो सब नक्की करके प्लानिंग कर रहा हूँ मैं। तो वहां पर भी वो दिमाग में डाल दिया कि ये करना जरूरी है। तो हम वहां पर धर्मांग सर को उनकी एलडीपी के लिए तैयार करने वाले हैं। तेजस भी होंगे, धर्मांग पंड्या जी होंगे, उर्मिल जी होंगे। तो एक बड़ा इवेंट हम राजकोट में फिर से मैं करने वाला हूँ। और दूसरी ऐसी सोच आई, पहले जब मैं जाता था, कहीं जाता था, तो ऐसा सोच के जाता था कि अकेला हूँ तो बस में चला जाऊं। पर अभी मैं सूरत से आया, पूरा 4-5 दिन का मेरे को नींद नहीं हुआ था, फिर भी एक जुनून जज्बा था। तो घर से मैंने बोला कि मेरे को राजकोट मीटिंग के लिए जाना है। तो घर वाले ने मेरे को बोला कि भाई तुम बस में चले जाओ, अकेले हो, अकेले कैसे ड्राइव करोगे, गाड़ी लेके जा रहे हो, नींद पूरी नहीं हुई है और आपको उजागरा है ज्यादा। फिर भी एक जुनून था, मैंने बोला जाऊंगा, भले अकेला जाऊंगा लेकिन गाड़ी लेके ही जाऊंगा। तो वो खर्चे का जहां पर अपने देखते हैं ना छोटे मोटे खर्चे, तो वो खर्चे पर ध्यान नहीं दिया मैंने, सोच बड़ी कर ली मैंने। और वही सोच बड़ी करने से बहुत बड़ा काम हुआ। और एक्चुअली मेरा कल का एक्सपीरियंस मैं बताऊं कि कल मैं आजवा डैम पे गया था। आजवा डैम के एसपी थे, लेडीज एसपी थी, उसको मिलने गया था। मिलने का था 10-15 मिनट के लिए, पर 3 घंटे मेरे को वहां पर बिठाया। और लास्ट में वो जो अपनी एसपी थी उनको रुला के मैं वापस आया, क्योंकि उसकी जाति जिंदगी में घुसा। जाति के जो प्रॉब्लम, तब मेरे को ऐसा एहसास हुआ कि भाई ये सब इतने बड़े इंसान उसके सामने बैठे है। तो वो ऐसा ही बोलते थे कि मेरे को किसी पे भरोसा नहीं है। पर वहां पर जब बैठा तो एक भाई की नीति से मैं बैठा, और लास्ट में वो बोली कि भरत भाई अब की बार आओ तो मेरे घर तुमको आना पड़ेगा और मेरे घर पे ही रुकना पड़ेगा। तो तब जाके मेरे को ऐसा लगा कि साला हमारे में क्या ऐसा है। पर हम क्या करते हैं, हम हमारी जात को ही पहचानते नहीं है, हमको खुद पे भरोसा हमारी खुद पे नहीं होता है। पर जैसे अपने ढोलकिया जी ने बताया कि खुद पे भरोसा भी रखना चाहिए, और आई एम द बेस्ट वो करके ही मैं निकला था। और आज से मैंने वो हैबिट डाल दी। सुबह में जब भी मैं निकलता हूँ, कहीं पर जाता हूँ, तो आई एम द बेस्ट ऐसा करके निकलता हूँ। अभी मैं राजकोट से आ रहा हूँ तो सीएनजी भरवाने खड़ा था, तो एक बंदे ने आके पूछा और मैंने वो सीएनजी वाले को बताया कि भाई तू कैश लेगा या एटीएम पेटीएम वो सब चलेगा। वो बोले नहीं, एटीएम नहीं चलेगा, कैश देना पड़ेगा। तो एक बंदा मेरे पास आया, मेरे पीछे की गाड़ी में खड़ा था, वो आके मेरे को बताया कि भाई ये लोग है ना, वो 2-3 रुपये की कटकी मारते हैं यहाँ से। मैंने बोला 2-3 रुपये की कटकी मारते तो कोई बात नहीं, क्योंकि उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जब मैं किसी को देता हूँ ना तो ईश्वर मेरे को लौटाता है, वो मेरे को पता था। तो मैंने वो केस दिया। फिर वो बंदे को मैंने पूछा कि सर ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, मैं तुम्हारे राजकोट में ही था और ऐसा मेरा प्रोग्राम होता है वहां पर, हर मंगलवार को होता है। और वहां पर अननोन व्यक्ति था, फिर भी मैंने वो बता दिया
कि हम यहाँ से ऐसा काम कर रहे हैं कि जहाँ पर बिना दवाई हम अच्छे रह सकते हैं। तो बोले ऐसा क्या है? फिर मैंने उनको डेमो भी बता दिया और वो एक्चुअली अहमदाबाद ही जा रहा था और कार्ड मैंने दिया तो वो बंदे ने ऐसा मेरे को बोला कि भरत भाई हम अहमदाबाद में रूबरू मिलते हैं। तो काम कहीं पर भी हो सकता है, हम जहां पर भी चाहे हो सकता है, पर हमको हमारे पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और वो कॉन्फिडेंस हम कहाँ से ले पाते हैं? तो वो कॉन्फिडेंस हमको मिलता है कि ऐसी छोटी मोटी मीटिंग या बड़ी मीटिंग होती है, उसमें जब हम जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी हमारा जो कार्यक्रम होता है उसको अवॉइड मत कीजिए, और वहां पर जाने से बहुत बड़ा काम होता है। और मैं जो इवेंट में गया था तो मेरा एक्सपीरियंस वो भी शेयर करना चाहूंगा कि जब मैं वहां पर बैठा था तो मैं नहीं जानता था कि मेरे बाजू में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो एक्चुअली अपने जो विजय रूपाणी जी है उसका भतीजा वो मेरे बाजू में बैठा था। और जैसे ही सागर सर ने वहां पर, पूरे दिन हमने बैठे पर बात नहीं किया था, ऐसे ही बात किया था पर बिजनेस के बारे में बात नहीं हुआ था। जैसे ही सागर सर ने वहां पर आके स्टेज पे बात करना स्टार्ट किया और मेरे सूट पे वो बायोटोरियम का टैग लगा हुआ था, तो वो बंदे ने पूछा कि ये सर जो बोल रहे हैं उसी कंपनी में काम कर रहे हो? तो मैंने वही बताया वो कंपनी मेरी है और मेरी कंपनी के इंसान यहाँ पर बातें कर रहा है। तो उनको खुद को ऐसा लगा कि क्या बात कर रहे हो? तो बोले मेरे को तुम्हारी कंपनी में इंटरेस्ट है, आप मेरे को तुम्हारा कार्ड दीजिए। तो मैंने सामने से कार्ड दिया, फिर पता चला कि वो कैंगन वाटर जो करते हैं उनका बहुत बड़ा लीडर था और रूपानी जी का भतीजा था। बोले हम जरूर मिलेंगे, तो उनको भी मिलना था। और राजकोट में मैं 2 दिन रुका पर टाइम ही एडजस्ट नहीं हो पाया। और आज मैं घर जाके वापस से बात करूंगा और उनका जो दूसरा पार्टनर था वो सूरत में है, तो मैं कल वापस सूरत निकलने वाला हूँ। क्योंकि एक एक बंदे को मिलने के लिए भी हमको जाना पड़ेगा। हम कई बार सोच लेते हैं कि ये बंदा आया है, उन्होंने बुलाया है, तो एक बंदे के लिए हम क्यों जाए? वहां पर 4-5 इंसान होंगे तभी हम जाते हैं। पर ऐसे गलती नहीं करना है, क्योंकि कोई एक इंसान आता है वो 5,000 को लेके भी आ सकता है। तो कौन कितना बड़ा होता है, कितना बड़ा विजन होता है वो हम जानते नहीं है। तो मेरी समझ में ये आया कि मौका होता है तो चौका मार देना चाहिए, और मौके पे जो चौका मारता है और छक्का मारता है ना, वही जिंदगी में आगे निकल पाता है। तो मेरा ये कॉन्फिडेंस लेवल भी और बढ़ गया, ऐसा तो था ही मेरा कॉन्फिडेंस, पर उससे भी 10 गुना बढ़ गया। जैसे स्नेह जी ने बताया था कि हमारा 10 गुना बिजनेस बढ़ सकता है, तो ये मेरे को वहां से मिला और मैं बहुत खुश हूँ। और स्नेह जी, उर्मिल जी, तेजस पंड्या जी, सागर जोशी जी और दीपक चोपड़ा जी, ये सभी का मैं धन्यवाद 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 करता हूँ कि वहां से हमको एक नई राह मिली। क्योंकि हम जो भी इंसान है वो राह भटक चुके हैं, हमको पता ही नहीं होता है हमको जाना कहाँ है। पर हमको कोई अच्छा सा सिखाने वाला गुरु अगर मिल जाता है तो हमारी जिंदगी संवर जाती है। तो दोस्तों मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जब तक हमको सीखने मिलता है तो वो मौका हमको गंवाना नहीं चाहिए। और जिस बंदे ने वो मौका गंवा दिया, या तो जिन्होंने सीखना बंद कर दिया या लर्निंग बंद कर दिया, उसकी जिंदगी वहां से खत्म हो जाती है। तो हर मोड़ पे सीखना चाहिए, सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। उर्मिल जी, आपने मेरी बात यहाँ पर सुनी और सभी लोगों ने मेरी बात सुनी, उसके लिए मैं सबको ग्रेटिट्यूड करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सभी लोगों के सपने भी पूरे हो सकते हैं, पर हमको ग्रेटिट्यूड में रहना है, देने की भावना रखनी है, लेने की भावना नहीं रखनी है। क्योंकि बहुत सारे लोग लेने की भावना से आते हैं, बिजनेस में आते हैं तो लेने की भावना से आते हैं, और हम ये बिजनेस में क्या करते हैं, फोकस करते हैं। और मेरे को वो पता है
कि फैमिली पे फोकस नहीं करना है, हमको अवेयरनेस पे फोकस करना है। अवेयरनेस पे अगर फोकस करेंगे तो जो हमारी एफडी है वो जरूर पकती है। और राजकोट में मेरे को ये और सीखने को मिला सर। क्या बात। एक बंदे ने मेरे को बताया कि आप जो परफॉर्मेंस बोनस के लिए भागते हो और परफॉर्मेंस के लिए हमको कितना मिलता है, 5 लोगों को जोड़ते हैं, 5 लोगों को जोड़ते हैं, हमको उसके बदले में 3000 मिलते हैं सर। सही है? यस सर। तो वो बंदे ने मेरे को बताया कि तुम सुबह की पैर एक करो, दोपहर की पैर एक करो, हर रोज डेली आप पैसा कमाओगे ना तो 3000 के चक्कर में आप ज्यादा पैसा कमा पाओगे। तो जिनका परफॉर्मेंस बोनस कम होता है सर, वो बोले बहुत आगे जा सकता है। तो वाकई में मैंने थोड़ा उस पर फोकस किया तो सही में मेरे को ऐसा लगा नहीं ये बंदा बोल रहा है तो कुछ अच्छा बोल रहा है। और मेरी टीम से 1.5 महीने पहले एक लेडीज आई थी जो अभी मौजूद है हमारी जूम मीटिंग पे, रीटा बेन करके है। उन्होंने पहला यहाँ से फील्ड वर्क बोनस निकाला, 1.5 महीने ही हुआ है, उनकी साइट की टीम साइज है 60 की, और उन्होंने 66,000 लिए। और उनके आईडी जब मैंने देखे तो 1.5 महीने में 1.5 लाख रुपया इनकम किया सर। तो वाकई में उनका जो ग्रोथ वो बहुत जबरदस्त हो रहा है। और मेरे को बताया कि सर अब जादू की छड़ी मेरे पे घुमा दो तो मेरा ग्रोथ और बढ़ सकता है। तो दिल से ऐसे ही आवाज मेरी निकल गई कि बहन मेरे, आप 5वें महीने में यानी कि मई महीने में आप 25 लाख क्रॉस कर जाओगे। तब मेरी आंखों में ऐसा आंसू आ गया। और मैं अहम नहीं करता हूँ, लेकिन दिल से एक बात तो सही है कि जब भी मैं कोई दिल से बात किसी को बोल देता हूँ ना तो वो काम हो जाता है। ये मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है और यही कॉन्फिडेंस मेरे को जीताता है सर। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जोरदार भरत भाई, आपका इंस्पायर्ड शेयरिंग था, सैल्यूट टू यू। एंड जिगर आचार्य जी को मैंने अनम्यूट किया है। यस उर्मिल सर नमस्कार, जयदेव बात कर रहा हूँ। यस यस जयदेव भाई, यस यस। बस बहुत रोज आपका ये सुनते हैं तो हमको पूरा फैमिली में बहुत अच्छा एक नॉलेज मिलता है। और ग्रोथ समिट की बात करें तो सूरत में हम लोग साथ में ही थे, तो उधर से बहुत अच्छा सीखना मिला हमको, पूरे हमारी टीम को। और उधर से आने के बाद पूरा टीम जो है हमारा वो इतना एक्साइटेड है कि सभी लोग टीम वाले जितने भी लोग आए थे वो सभी लोग अभी ये हमारे ई बायोटोरियम बिजनेस में 100% टाइम देने के लिए तैयार हो गए। स्नेह सर का तो बहुत अच्छा हम लोग पहले से ही सुनते ही है, लेकिन पहली बार हमने शिवांगी को सुना। वो इतना छोटी उम्र में ये हेल्थ कोच है, ये हमको उस टाइम मालूम पड़ा। वो भी हमारे लिए बहुत इंस्पायर रहा। सुनील तुलसियानी जी जो हमारे बहुत मोटिवेशनल और ग्रोथ समिट के जो मेन रहे। सूरत में जैसे हमने एंट्री किया उर्मिल सर, तो बड़े बड़े बैनर चालू हो गए सभी ब्रिज के ऊपर, सभी बड़ी बड़ी जगह पे। तो उधर से हमको मालूम पड़ा कि जरा इतना सूरत में कितना ये ई बायोटोरियम का एडवर्टाइज हुआ। सब लोगों ने देखा। हम लोग तो कार लेके आए थे तो रात को ही निकल गए थे हम, क्योंकि रिजर्वेशन नहीं हुआ था। तो 2-3 गाड़ियां लेकर के हम कार में आए थे। सभी ने देखा कि यार पूरा सूरत में हमारा ई बायोटोरियम का और ये स्नेह देसाई सर का, सागर सर का बड़े बड़े बैनर देखने को मिले। अच्छा, जहां हम लोग बैठे थे ऑडिटोरियम में, उधर भी पीछे की लाइन में सभी लोग नए थे जो बायोटोरियम में नहीं थे। तो उनको भी हमने बताया कि ये बायोटोरियम बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है। उन सबको हमने पैम्फलेट भी दिया और सभी को बोला कि यार ये बिजनेस करने लायक है। तो बहुत अच्छा रहा पूरा जर्नी 2 दिन का। और उधर से आने के बाद भी अभी हम लोग फिर से मैं एक बार अभी कल सूरत, नवसारी और बम्बई जा रहा हूँ। भानु भाई, आपका तो लेक्चर सुना मैंने, बहुत मजा आ गया। आप अभी बहुत अच्छी तरह हिंदी बोलते हो तो हमको बहुत अच्छा मजा आता है।
तो थैंक यू। टाइम का पाबंदी है उर्मिल सर, फिर से एक बार आपका धन्यवाद चाहता हूं कि आप हमको बहुत अच्छा ट्रेनिंग और सिखाते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। यस, तो मैं खुद सीखता हूँ दोस्तों, कोई सिखाता नहीं हूँ, मैं अपना खुद पक्का मेरे कर। साथ प्रकाश जी है, प्रकाश चंद्र मिस्त्री जी है, ओके, वो कुछ शेयरिंग करना चाहते हैं। यस 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 प्रकाश भाई, गो अहेड। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और भरत सर ने आज मेरे को बहुत बड़ा मौका दिया, राजकोट के 2 दिन की टूरिंग के अंदर मेरे को लेके गए साथ में, और इतना अच्छा माहौल था और इतनी अच्छी पब्लिक भी है कि मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला आप जब भी कहीं भी जाओ तो मेरे को साथ में लेके चलो, तो आपके साथ में रह के मेरे को भी कुछ सीखने को मिले, समझने को मिले और सुनने को मिले। और मैं भी कुछ बहुत अच्छा सीखा जो सर ने बताया, और तेजस सर ने भी कल शेयरिंग किया था हाईलाइट जो सूरत के बारे में, उनमें से मेरे को भी बहुत अच्छी बातें सुनने को समझने को मिली। और आप लोगों का बहुत बहुत। और कल हमने हमारा बहुत बढ़िया एक एक्सपीरियंस रहा। माजी मदद कमिश्नर एसपी थी, एएसपी लेडी थी, बहुत बढ़िया और हम्बल लेडी थी, और हमको 10 मिनट के लिए उनको मिलना था और 3 घंटा तक उनके साथ बातचीत किया। और मैं भी बहुत अप्रिशिएट हो गया भरत सर से और लेडी से कि नहीं, ऐसे भी लोग होते हैं जो हमारे ख्याल में रहते, कोई पुलिस वाले हैं ऐसे होंगे वैसे होंगे, मगर मेरी सोच वहां से बदल गई। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को बात रखने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो दोस्तों अभी हम आखिरी सॉन्ग सुनते हैं, क्योंकि हमें यहाँ